हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। क्लास 12 की न्यूमेरिकल सीरीज़ और न्यूमेरिकल सीरीज़ में टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कुछ क्वेश्चंस लगा चुके थे। तो आज का हमारा क्वेश्चंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन से है। लास्ट क्वेश्चन हमने देखे थे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के, उसके बाद देखा था हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और आज का न्यूमेरिकल हमारे पास है कन्वर्जन से। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं एक बार, और न्यूमेरिकल देखिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? सीबीएसई 2024 दिल्ली सेट 3 में ये आया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा कितनी करंट के लिए? 1 मिली एम्पियर के लिए। इट इज कन्वर्टेड इनटू रेंज 1 एम्पियर रेंज एमीटर। तो अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये कि गैल्वेनोमीटर को आप कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को आप कैसे वोल्ट मीटर में। तो अगर एक बहुत छोटा सा हम डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास देखिए ये गैल्वेनोमीटर है भाई, ये आपके पास कौन है? गैल्वेनोमीटर। अभी तो ये नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है, इसमें जाने वाली जो करंट होगी वो आईजी होगी, ठीक है। आप गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसके पैरेलल में लगाते हैं एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। जिसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? बहुत स्मॉल। तो इस रजिस्टर को नाम देते हैं शंट। क्या नाम देते हैं? शंट। आप ये चीज़ याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन। आपके पास गैल्वेनोमीटर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, साथ ही साथ उसमें वो कंबाइनली पूछते हैं कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल रहती है, तो उसको नाम देते हैं शंट। तो हम शंट को ऐड करते हैं पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किरचॉफ्स लॉ तो पढ़ेंगे ना, ये करंट आई आ रही है। अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है उसका नाम हो जाएगा आईजी। अब आई में से आईजी ऊपर चली गई तो शंट में जो करंट जा रही है, आई आ रही थी, आईजी चली गई, तो बची कितनी? बची हमारे पास आई माइनस आईजी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो शंट में जो करंट जा रही है वो आई माइनस आईजी है। फिर यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि क्या क्या गिवन है। हम सबसे पहले वो डेटा लिखेंगे जो डेटा हमारे पास गिवन है। आइए जल्दी से, तो गिवन वाला डेटा लिखने के लिए देखिए सबसे पहली बात तो आपके पास है कि अपने पास ये छोटा सा कन्वर्जन का डायग्राम साइड में होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक ज़रूरी सी बात, जो गिवन डेटा उसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर को हम रेजिस्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और शंट के रेजिस्टेंस को हम एस से करते हैं। आप आर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जी, वो कितना दे के रखा है हमको? वो दे के रखा है 100 ओम। gives a full scale deflection for a current of 1 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर कितने करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है? 1 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर की करंट आईजी हो जाएगी 1 मिली एम्पियर। आपको पता है ना मिली को कैसे लिखते हैं हम? 10⁻³ एम्पियर। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे कह रहे हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 एम्पियर रेंज एमीटर। ये 1 एम्पियर रेंज एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अब हमारे पास जो करंट है हमारे एम मीटर की, एम मीटर मतलब जिसमें शंट इंक्लूड है, वो करंट हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है 1 एम्पियर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये रेंज में चेंज करके दे सकते हैं 0 to 1 एम्पियर रेंज। तब भी एक ही बात है, 0 to 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर मैक्सिमम रेंज आप हमेशा लेंगे। What will be the resistance of एम मीटर? रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर आप या तो उसको आर से डिनोट कर लें या आप उसको एस से, क्योंकि आपका शंट ही तो अब नया रेजिस्टेंस है ना, तो आपको शंट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब इस डायग्राम को आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि गैल्वेनोमीटर और शंट ये कनेक्ट है पैरेलल में। किसमें कनेक्ट है? और पैरेलल में हमें 10th क्लास से बताया गया कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। ये बराबर रहने वाला, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहती है। अब हमारे पास ओम्स लॉ से अगर आप बात करें तो V इक्वल्स आई आर होता है। तो VG इक्वल्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल V इक्वल्स आई आर होता है। तो हम दोनों तरफ अभी V इक्वल्स आई आर लिख लेते हैं।
लेकिन गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जाएगी वो कौन होगी, IG। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने R नहीं लिया है, आपने उस रेजिस्टेंस को एक और सिंबल से लिखा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने लिखा है G। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे VS था शंट के लिए, तो शंट के लिए करंट I नहीं है। देखिए शंट के लिए कौन करंट जा रही है, I माइनस IG। तो अब शंट के लिए करंट आप I माइनस IG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I माइनस IG। बहुत बढ़िया। फिर शंट के रेजिस्टेंस को, जिसको आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई शंट का रेजिस्टेंस बताइए, तो आपको उसको S या R लिखना है, आपकी मर्जी। आप R भी लिख सकते हैं, आप S भी। चलिए हम S लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये S अगर कैलकुलेट करना है तो ये I माइनस IG डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास अब बचेगा S इक्वल, सामने कौन था, IG G, अपॉन में कौन, I माइनस IG। अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है बस। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। IG गैल्वेनोमीटर की करंट 1 मिली एम्पियर थी, बोले 10 इनवर्स 3, तो हो जाएगी 10 इनवर्स 3। G कौन है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। चीज़ें याद रखनी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, डिवाइड बाई I। अब I कितनी है आपके पास, रेंज कितनी है भाई, रेंज कितनी, रेंज है 1 एम्पियर। तो हम I की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस IG। गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी है, गैल्वेनोमीटर की करंट फिर से देखिए, अभी लिखा था हमने 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए जरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल लगाया, देखो भाई 10 इनवर्स 3 और 10 की पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 3 कितना बचा, 10 इनवर्स बचा ना, बचा 10 इनवर्स बचा। अपॉन में आइए ज़रा, ये है 1। अब देखिए ये 1 है और ये पावर्स में लिखा है, तो ऐसे तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप 10 इनवर्स 3 को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो आप 10 इनवर्स 3 को क्या लिख सकते हैं, 0.001। देखिए डेसिमल 3 नंबर पहले आया, नंबर छोटा करा, पावर बड़ी कर दी, 3 नंबर पहले लाए हो, 3 बड़ी करोगे, प्लस 3 लिखोगे तो यहाँ पर पावर खत्म हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी वैसे भी। अब 10 इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, 0.1, कोई मसला तो नहीं है ना। अपॉन में देखिए 1 माइनस 0.001 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.999। क्या बात समझ में आ रही है, चलता ही रहेगा ना। अब बचा 0.1 अपॉन 0.999। अगर आप यहाँ डेसिमल हटाना चाहते हैं तो ऊपर आपको 2 जीरो लगाना पड़ेंगे, तब जाकर कहीं देखिए 3 के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल, तब जाकर ये डेसिमल कहीं कैंसिल होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा। आइए ज़रा इन सब डेटा को अपना ऊपर पहुंचा देते हैं, जो हमारा गिवन डेटा था पहले का लिखा हुआ। अब ज़रा आप ये बताइए कि यहाँ पर आप कैसे उसको लिखेंगे। तो हमारे पास आ रहा है S इक्वल, ऊपर है 100 और नीचे है 999। सोचिए अगर ऊपर 1000 होता तो ये 1 के अप्रोक्स में कुछ आ जाता। 1 मान लो ऊपर 1000 होता तो ये 1 आता, एक जीरो कम है ना तो 1 नहीं आएगा, ये 0.1 आएगा। तो हमारे पास S कितना हो जाएगा, 0.1। और आपने रेजिस्टेंस निकाला है ना ये एमीटर का, तो हम इसको लिखेंगे एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है, आप ध्यान रखिएगा। अरे 100/999 है यार, 0.1 आ जाएगा। 1000/999 होता तो 1 आता ना, एक जीरो का मैं डेसिमल एक नंबर पहले। तो ये हो गया आपका बेहतरीन सा आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर को आप कैसे एमीटर में चेंज कर रहे हैं, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किरचॉफ्स लॉ से किस तरीके से होगा। आपको गिवन डेटा पता होना चाहिए, छोटे छोटे बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर पैरेलल का सीन है तो पैरेलल के सीन में पोटेंशियल कैसा रहता है, इक्वल रहता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।